हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जीके जीएस सेगमेंट में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, यहाँ से सवाल जो है बनते हैं पेपर में और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक सवाल का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। साथियों, याद रखिएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एक सवाल और बन सकता है 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में यानी 2025 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आप कहोगे सर संजय मल्होत्रा। कौन भाई? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताएं। सभी का आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए आना चाहिए। बताएं आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, 1947 में, 1956 में, 1969 में, 1980 में, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखें साथियों, 1969 में। ध्यान रखिएगा, 1969 में जो है पहली बार 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? बताएं। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएं। बांसुरी, तबला, वायलिन, इनमें से कोई नहीं। सभी साथियों का इस सवाल के लिए आंसर आना चाहिए। बताएं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं। चलिए भैया, अच्छा, जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों एक बांसुरी वादक थे। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, यह मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और चोल शासक राज चोल द्वारा जो है बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, एक चोल राजा थे, राज जिनका नाम था, इनके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 6। चलिए, सवाल नंबर 6 का आंसर देने का प्रयास करें। पर्यावरण में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है कहाँ बना था? बताएं। चलिए, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल पर, उनका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें कब? 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर नियंत्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग धैर्यपूर्वक भाई सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हो एक बार लाइक कर दो आप लोग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। बहुत दिनों से जो है तैयारी करवाई जा रही है, आप सभी को पता है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और रक्त समूह की खोज किसके द्वारा करी गई, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें। रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा जो है 1901 में, कब, 1901 में रक्त समूह की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, बताएं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए मैग्नेटिक मेरिडियन जो है क्या है। चलिए, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। चलिए प्रयास करें, आपका यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। सवाल नंबर 9 देखिएगा, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। एम्यूलेटर, सिमुलेटर, डेब्यूलेटर, पीसीबी, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें जो है क्या कहते हैं। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमुलेटर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिस्टम का कार्य दूसरे सिस्टम पर करता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए, बताएं। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताएं। ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। ये रहा आपका अगला सवाल, वर्षा वन में जो है किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, बताएं। क्राउन, छत्र, अंडर स्टोरी, वनतल, बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा जाता है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा, अंडर स्टोरी वह परत है जो ऊंचे वृक्षों के नीचे होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में, गोल्फ में। चलो भाई बताओ, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, बार बार न कहना पड़े, आप सभी को पता है। चलिए भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और यहाँ पर जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग जुड़ सकते हो अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। और यदि आपको नहीं सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर देखिएगा, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और गोल्फ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं भाई हॉकी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ें, और यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, बताएं। चलिए निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है कौन सा है, प्रयास करें। आपका यहाँ पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ सब लोग।
चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन दिया है मुंबई, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे प्रमुख और व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है राइट है। अगला सवाल देख लो। भारत में संविधान की उद्देशिका में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रयास करें यहाँ पर आंसर देने के लिए। चलिएगा बताएं भाई। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये शब्द दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताएं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? प्रयास करिएगा। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और सुखदेव। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। बताएं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आपका सी ऑप्शन राइट। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। कैरिबियन द्वीप समूह में ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया में। साथियों यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, आपकी स्क्रीन पर है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। सवाल पूछा गया है पेपर में, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए 21 जून, 25 जून, 27 अगस्त और आपका दिया है 5 अप्रैल को। साथियों प्रतिवर्ष जो है 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए 1982 में जो है 1982 से जो है यह दिवस फ्रांस में शुरू हुआ था और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। अगला सवाल देखो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम जो है किससे संबंधित है? बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ। धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आंसर देने का प्रयास करें आप सभी प्यारे साथी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आपका साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आपके स्क्रीन पर जो है लग चुका है। एक सेकंड भाई, हाँ एक सेकंड, हाँ चलिएगा। यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है? बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है? बताएं। चलिए भाई, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में ठोस यहां पर दिया है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव में द्रव। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोलाइड में दोस्तों एक पदार्थ सूक्ष्म रूप में जो है दूसरे में फैला होता है। आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसे द्रव में द्रव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला सवाल देखो, आपके स्क्रीन पर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल कौन सा है? बताओ। चलो भाई प्रयास करो। 25, 21 और आपका दिया है 22 और यहाँ पर दिया है आपका 23। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल कौन सा है?
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आर्टिकल 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है। आपका दोस्तों यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएं। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए, संघाई में, नई दिल्ली में, ब्राजीलिया में, मॉस्को में। चलिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, याद रखें साथियों, ये आपका संघाई में स्थित है, ठीक है। एनडीबी का मुख्यालय, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, 2015 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है चीन की संघाई में है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इराकी शहर ट्रिगिस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताएं। ट्रिगिस नदी के किनारे कौन सा इराकी शहर बसा हुआ है, बगदाद, मौसूल, किरकुक और यहाँ पर दिया है आपका बसरा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सभी का आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए आना चाहिए, बताएं। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है दोस्तों आपका बगदाद। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल देख लो, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, सभी लोग आंसर अपना अपना छापो भाई। चलो, मानव विकास सूचकांक जो है कौन तैयार करता है, चलिए भाई प्रयास करिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बताओ। चलिए, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। चलिए प्रयास करिएगा, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। यहाँ पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च और आपका दिया है शर्करा, बताएं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। चलिए भाई छापते चलो आप लोग आंसर फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, सेल्यूलोज के रूप में, ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और आपका दिया आयरलैंड, बताओ। चलिए, सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और कई बार हमने इसको क्लास में करवाया है। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है अमेरिका से ली गई है और मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछे आप कहोगे सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य तब आप कहोगे सर रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला सवाल देख लो, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सभी को पता होगा, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन। चलो छाप दो सभी लोग आंसर भाई। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। चलिए, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 78.07%। 78.07% जो है यहाँ पर जो है वायुमंडल में इसकी मात्रा पाई जाती है। और आप सभी जानते हैं 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और 0.03% जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। अगला सवाल देखो, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, बताओ। चलिए भाई प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। चलिए भाई बताएं, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे।
यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदल दी थी? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करो भाई। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली से देवगिरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, किस राजवंश के शासनकाल में जो है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? बताओ, जो चीन की दीवार है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताएं। सभी लोग प्रयास करिए, आपका सटीक आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, चीन राजवंश के शासनकाल में जो है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? बताएं। सभी को पता होगा भाई, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? आप सभी जानते हैं साथियों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताओ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बताएं भाई। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखो, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताओ, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए भाई प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ये ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, राधा कृष्णन समिति, तारापुर समिति। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? याद रखें, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। बी ऑप्शन राइट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अलीवर्दीन खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए, अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर छाप दो भाई, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन साथियों आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता है? सवाल पूछा गया साथियों पेपर में। तानसेन, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बताइए, राइट आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताएं। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? चलिए भाई, वो है दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र? वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, यानी आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लीजिए, आंसर करिए इस सवाल के लिए आप लोग भाई। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर दिया आपका मध्य प्रदेश।
चलिए प्रयास करें आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहार में। ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1917 में जो है महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में जो है नील किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो आपके सामने यहाँ पर है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है भाई सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें। बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग भी सोचते हो कि सर कितनी बार बोलते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, बिना कहे कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को, ठीक है, तो लाइक की संख्या बढ़ा दो। इसमें आप सभी को पता है कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? बताएं। आप कहोगे सर कक्षा, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर आपको जो है चीज़ें बेहतर नहीं लग रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग स्वतंत्र हैं। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? बताएं। चलिए, मानव आंख के जो है किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, और आप यहाँ पर दिया आपकी पुतली, आंख की पुतली, यहाँ पर आंख कर लीजिएगा, आंख की पुतली। बताएं। चलिए सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो वो है आपका रेटिना। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? बताएं। चलिए भाई, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? गिलास में आप पानी भरेंगे, उसमें एक नींबू डालेंगे और आप देखेंगे कि नींबू का आकार जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? आप लोग आंसर कर सकते हो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, और ये रहा आपका अगला सवाल, MP3 प्रारूप क्या है? बताएं। MP3 प्रारूप क्या है? प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। MP3 प्रारूप क्या है? बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? ये दोस्तों एक आपका ऑडियो प्रारूप है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखो, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएं। बिना बुझा हुआ चीना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? CaO बोलते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएं। कागज का जलन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताएं। कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक है? भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया दोनों है, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो। चलिए भाई बताएं, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कागज का जलन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चलो बताओ, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 22, 23 और 24। 4 आंसर्स आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी साथी प्रयास कर सकते हो। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1920 में। कब? इन 1920 में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताएं। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? चलिए प्रयास करें। अब यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल,
ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएं। महत्वपूर्ण है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, और यहाँ पर साहित्य दिया है, संगीत के क्षेत्र में। आपका साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये रहा आपका अगला सवाल, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर दोस्तों यहाँ पर 50 दिया है और आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना होता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, और यहाँ पर आपका दिया है 20 जून को। जरूर आप लोग आंसर करिएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, और मुझे पता है कि सब लोग आंसर करोगे, ठीक है, लेकिन ज़रूर करना आंसर, ठीक है। चलो भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। और साथियों आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे ये क्लास होती है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण है, आप किसी भी स्टेट से हैं जरूर इस क्लास को अटेंड करें। और सुबह 11:30 बजे जो है आर्ट ग्रुप के लिए क्लास हुई थी, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। आप लोग उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में। और इसी तरीके से आप लोग बने रहें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक की संख्या एक बार सभी लोग बढ़ा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।